दोस्तों नमस्कार। आज मदर्स डे है। मैं अपने सभी दोस्तों को मदर्स डे पे बधाई देना चाहता हूँ। उन सभी की माँओं को प्रणाम करता हूँ। कुछ बात करेंगे मदर्स डे के ऊपर। दोस्तों, जिस तरह से हमारी माँ है उसी तरह से ही सोनिया गांधी भी किसी की माँ है। सोनिया गांधी जी हमारे देश की बहू है और एक सांसद है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर उस माँ को सम्मान दें, चाहे वह मेरे दोस्त की माँ हो, हमारे सांसद की माँ हो या किसी के भी माँ हो। हमको हर एक माँ का सम्मान करना चाहिए। तो आज उसी पे हम बात करेंगे। जिस तरीके से आए दिन मीडिया में चलता आ रहा है, अभी हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबित पात्रा जी के ऊपर FIR किया है और उन्हें कहा है सी यू ऑन कोर्ट। बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो बेहद ही गलत और फर्जी काम है। यह हमें कहीं से भी शोभा नहीं देता है कि हम किसी का भी असम्मान करें, चाहे वह हमारी माँ हो या हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो। आज कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया है और देश के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए उनको याद किया जाता है। जो लोग कुछ लोगों की बातों से भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित होके अंधभक्त बन जाते हैं, आज मैं उन सब के लिए बात करना चाहता हूँ। आज भी कई सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी के ऊपर हो या हमारी सोनिया गांधी जी के ऊपर हो या राहुल गांधी जी के ऊपर हो। तो मैं आप लोग सबको यही कहना चाहता हूँ कि मैं इस महामारी के समय राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देते हैं आपको कि आप उसके बारे में बात करें। तो हम आपके बताना चाहेंगे कि इस महामारी के समय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने ही पहल की और सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि जो हमारे प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनको उनके घर पहुंचाने में हम छोटा सहयोग ज़रूर करेंगे और सहयोग कर रहे हैं। उनके लिए जो ट्रेन का किराया दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी वो किराया उठा रही है, अपनी तरफ से ट्रेन का भाड़ा दे रही है और लोगों को उनके घर पहुंचाने का कार्य कर रही है। जो कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था, यहाँ पे किराए की बात आनी ही नहीं चाहिए थी। शुरुआत से जब कहा गया है कि किराया नहीं लिया जाएगा, तो ये बातें मीडिया में कहाँ से आई या वह मजदूर भाई कैसे बोले कि उनसे किराया लिया गया। जब उनसे किराया लिया जा रहा है तभी ना वह बता रहे हैं। और यह सोशल मीडिया इतना अच्छा है कि जिस तरीके से आप इस पे झूठ फैलाते हो, उसी तरीके से आपका झूठ इस पे पकड़ा भी जाता है। हर चीज़ आईने की तरह साफ है, आपके सामने है। भाजपा के मंत्री का भाई गुजरात में वीडियो घूम रहा है, सामने है, लोगों से 1000 रुपये करके ले रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि वह इस मजबूरी में भी उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है उनको घर भेजने के लिए। तो इस तरीके से लोगों का पर्दाफाश हो रहा है और ऐसा कार्य क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, यह जानने का सबको अधिकार है। लेकिन कुछ लोग इतने पागल हो जा रहे हैं अंधभक्ति में कि उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ झूठे आरोप लगाना, झूठी बातें करना उनका उद्देश्य हो गया है। इसलिए आज मजबूर हो कि मुझे आप लोगों से बात करने आना पड़ा और बताना पड़ा कि मीडिया किस तरीके का काम कर रही है। आप खुद सोचिए, आप क्या मीडिया ने आपको ये दिखाया या बताया कि आपके ऊपर एक नया कर्ज चढ़ा है? जी हाँ, 2 अप्रैल को वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन WHO ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिलवाया है इस देश के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए। यस, अगर इस बात पर आपको भरोसा नहीं है तो आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं। इंडिया गवर्नमेंट गेट
$1 billion हेल्प फ्रॉम वर्ल्ड बैंक थ्रू WHO। जी हाँ, WHO ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार को 60,568 करोड़ रुपए का लोन ऋण दिलवाया है, जो ऋण आप और हमारे ऊपर है। यह बात किसी मीडिया वालों ने नहीं बताई। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी, कैसे बनेगी? उस समय वो तबलीगी जमात को बदनाम करने में लगे थे। भाई उन्होंने जो किया गलत किया। अगर मैं उस जगह सरकार में होता या प्रशासन मेरे हाथ में होता तो मैं उन्हें ये नहीं करने देता। उसके बाद चाहे जो होता देखा जाता। अगर कोई कड़े कदम उठाएगा तो उसका नाम उसको याद किया जाएगा। जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी दबाव था कि वह पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करे, लेकिन उन्होंने उस दबाव की चिंता नहीं की और पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए। बांग्लादेश अलग बन गया। यह उनकी दूरदर्शिता थी, उन्होंने साहस दिखाया तो आज उनका नाम गर्व से लिया जाता है। अगर उस समय तबलीगी जमात के बारे में दिल्ली सरकार को भी पता था और केंद्र सरकार को भी पता था इतने लोग वहाँ इकट्ठा है, बार बार उन्हें बाकायदा वीडियो आया है, पुलिस उनको आगाह कर रही है, तो पुलिस उनको वहाँ हटाई क्यों नहीं? उनको रिलीज़ क्यों नहीं की? उनको घर जाने के बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? उनको वहाँ इकट्ठा क्यों रहने दिया गया? यह भी सवाल उठेगा और ये जायज़ सवाल है। हम बार बार कह रहे हैं कि इस महामारी में राजनीति ना करें, लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ है कि आए दिन हमें पिंग कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं कि नहीं आप इसके बारे में बात करें। तो सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से हर तरह का लोगों की सेवा करने का कार्य कर रही है। हर एक राज्य में, हर एक ज़िला में उन्होंने मेरी जिम्मेदारी बोल के एक अपने मुहिम चलाई है। उस मुहिम से हर ज़िले में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, पूरी मजबूर लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। आज युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय को रसोई में तब्दील कर दिया गया है, फूड बैंक में तब्दील कर दिया गया है कि कोई भी उनके आसपास मजबूर ना रहे, भूखा ना रहे, बगैर राशन के नहीं रहे। और यह हर तरीके से हर राज्य में, हर जिला में लोगों पर जैसे खबर आ रही है उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि आप तो घर में हैं, फिर आप लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं? तो मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी घर में रह के मदद कैसे कर सकता है, इसके लिए मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूँ। मेरा फ़ोन 24 घंटा चालू है। जिस किसी को जहाँ भी मदद चाहिए, जिस राज्य में चाहिए, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। और मुझे गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीवीनाथ देवी जी, हमारे इंचार्ज दीपक मिश्रा जी, मेरे राज्य के अध्यक्ष सदाब खान इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उन तक खबर पहुंचाया जा रहा हूं कि इस राज्य में, इस ज़िले में इस इंसान की मदद की ज़रूरत है। उनका नंबर उन तक पहुंच रहा है, उनके घर राशन पहुंचाया जा रहा है। और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमें बगैर भेदभाव किए उन तक मदद पहुंचाना चाहिए। तो जिस तरीके से मोदी जी ने कार्य किया है, हम उनके साथ हैं, लेकिन जहाँ कमी हुई उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारे प्रधानमंत्री जी की बनती है। हम ये नहीं कहते कि आप लोगों को विदेश से मत लाइए, बिल्कुल आप उनको विदेश से लाइए, लेकिन विदेश से लाते समय उनकी अच्छे से आपको जांच करने की भी आवश्यकता पड़ती है। पर अगर हम उनको बगैर जांच किए विदेश से ले आ रहे हैं तो हम ये महामारी विदेश से ला रहे हैं। ये हमारे प्रवासी मजदूर महामारी नहीं लेके आए हैं, लेकिन भुगत वो रहे हैं। औरंगाबाद में हमारे 17 भाइयों की मालगाड़ी से कट के मौत हो गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि आप प्रशासन एक टीम बना के काम क्यों नहीं कर रही? हर राज्य के साथ मिलके जहाँ भी प्रवासी मजदूर है उनसे संपर्क करने की चेष्टा करें। उनके लिए एक आसान तरीका अपनाया जाए कि उनको उनके घर तक सकुशल जांच करके पहुंचाया जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। यह राज्य की भी जिम्मेदारी है और केंद्र की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जहाँ भूल हो रही है हमें उसको भूल को सुधारना है। इसलिए मुझे आज वापस आप लोग के साथ आके ये सब बातें करने पड़ी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी कुछ अंधभक्त और गोदी मीडिया इस चीज़ को छुपा रहे हैं, सच जनता के सामने नहीं ला रहे हैं। यह समय है जनता को सच से अवगत करवाया जाए, असली परिस्थिति हमारी क्या है। हमें इस महामारी से डरना नहीं, लड़ना है। और हम लड़ तभी पाएंगे जब हमारे सामने सच होगा। हमें यह ज़रूर जानना चाहिए कि हमारे आसपास
कहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है, कहाँ से हमें फ़ायदा पहुँच सकता है। मैं बार बार कह के थक गया कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को एक टोल फ्री नंबर देना चाहिए, उस नंबर को सब जगह फैला देना चाहिए कि जिसे भी जो समस्या हो, चाहे वह राशन की हो या हेल्थ की हो, वो तुरंत उस नंबर पे फ़ोन करके बताएं कि हाँ हमें ये समस्या आ रही है, हमारे पास राशन ख़त्म हो गया है, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार को उस तक तुरंत मदद पहुँचाई जाए। इसलिए अगर हम इस तरीके से कार्य करते हैं तो इस महामारी से हम और बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चाटुकार पत्रकार लोग आज भी रात दिन लगे हुए कांग्रेस को बदनाम करने में, और जो सच्ची खबर है उनसे छुपाई जा रही है, उनको बहकाने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। मैं इसके खिलाफ़ हूँ और आप लोग को भी कहता हूँ कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्था जिस तरीके से काम कर रही है आज यहाँ पे, यह देख के अच्छा लग रहा है कि आज भी लोगों में मानवता जिंदा है, और इस मानवता की हमें अति आवश्यकता है। आपको इसी तरीके से काम करना है और हम लड़कर इस महामारी से जीत सकते हैं, डर कर नहीं। तो दोस्तों, विचार कीजिए और सोचिए। हमें इसका भी ध्यान रखना है कि जो हमारा किसी से अगर व्यक्तिगत पारिवारिक रिलेशन है तो ये राजनीतिक अगर वह ख़राब ना हो। एक एक चीज़ को सोच समझ कर बोलना है, समझ कर आगे बढ़ाना है। आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिससे हमारे कोई भी भाई भड़क सकता है या उसको दुख पहुंच सकता है। हमें वो कार्य नहीं करना है। ये हमारा जिम्मेदारी बनती है कि इस महामारी के समय, संकट के समय हमें किसी को आहत नहीं पहुंचाना है। सब भाई को मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे की मदद करना है और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दूसरे की मदद करनी है। जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर आप लोग से मुलाकात होगी, फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन जो कहा है उस पर ध्यान दीजिए और गरीब जनता का कैसे भला हो सके उसके बारे में सोचिए। नमस्ते।